जिस वक्त इंसान जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे भागने लगता है, उस वक्त वो अपनी मौत को फरामोश कर बैठता है। आज मैं आप सबसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो हमें गर्ज के गलीज प्यालों से बालातर होकर सोचने का दर्स देती है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बादशाह का मूड अच्छा था। वो अपने नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और उससे मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर घुटनों पर झुका और आजिजी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी यह सल्तनत देखता हूं तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। यह कहकर वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिजी से बोला, बादशाह सलामत, यह कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह बोला, अब मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मेरा तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बुलंद आवाज से बोला, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने मुल्क के तमाम दानिश्वरों और ज़हीन लोगों को जमा किया और तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क के तमाम दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन किसी भी सवाल के एक जवाब पर मुत्तफिक न हो सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका, यहां तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पांव में छाले पड़ गए। यहां तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन हो गया कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में चलता हुआ एक कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता वो दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से फकीर की तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, यह देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिये के नीचे शाही लिबास पड़ा हुआ था। यह वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वुज़रा को अनायत करता था।
फकीर बोला, किसी वक्त में मैं भी इस सल्तनत का वजीर था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कह कहा लगाया और जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आदि सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को खुदा हाफिज कहा और इस कुटिया में आकर बैठ गया। यहां मैं और मेरा कुत्ता मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने के लिए वो फरियादी बन गया। उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे मेरे तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हां में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत चुकाना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई चारा न था। उसने फौरन हां में गर्दन हिलाई तो फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से बच नहीं सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से कीमत पूछी। फकीर ने कह कहा लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाकर वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रखा। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार करो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये दूध पी जाओ ताकि तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। वजीर परेशानी के आलम में सोचने लगा। यहां तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। फकीर ने यह देखा तो कह कहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। यह उसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है। और यही वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा। और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊंगा, उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊंगा। मुझे हर रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों नसीहतों को जान लो, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसी एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसके सीने में खौफनाक टीस उठी और वो घोड़े से गिरा और उसकी रूह परवाज कर गई। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, हम सबको भी जिंदगी के इन तीनों बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हम भी जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हमने भी मौत को फरामोश तो नहीं कर दिया, हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है, हम लोगों ने जिस दिन यह सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इन गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे।
दोस्तों, मेरी बातें, कहानियां, इंतखाब और शायरी अगर आपके दिल पर दस्तक देती है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, लाइक करें और मेरे मुख्तसर वीडियोस और वॉइस ओवर के हसूल के लिए टिकटॉक पर मुझे फॉलो करें। मेरी टिकटॉक आईडी है उज़ैर रशीद 103, UZAIRRASHID 103। अगर आप टिकटॉक पर मेरे साथ ड्यूट वीडियो बनाते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के बैनर पर लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दें। हम उन वीडियोस को फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप स्टोरी ऑप्शन में आपके नाम और आईडी के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।